नमस्कार, मैं हूं रश्मि पांडे और आप देख रही हैं लाइव इंडिया टीवी। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। अमेठी रेलवे स्टेशन के पूरब रेभा रेलवे क्रॉसिंग स्थित मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग है। इस पर प्रतिदिन दर्जनों गांव के हजारों लोग आवागमन करते हैं, जिसके चलते अभी तक दर्जनों की संख्या में ग्रामीणों की मौत ट्रेन की चपेट में आने के कारण हो चुकी है। यह रेलवे क्रॉसिंग बन जाने से दर्जनों गांव के लोगों को काफी सुविधा हो जाएगी और उन लोगों को अभी लगभग 10 किलोमीटर अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ती है और समय भी अधिक लगता है। पिछले 50 वर्ष से इस पर रेलवे क्रॉसिंग बनाए जाने की मांग ग्रामीणों के द्वारा की जा रही है, जिस पर सरकार के द्वारा मसौदा तो तैयार किया जाता है, लेकिन धरातल पर कोई भी कार्य आज तक नहीं हुआ। वर्ष 2013 में इस क्रॉसिंग पर अंडरपास बनाने की घोषणा करते हुए एक बोर्ड लगाया गया, जिस पर उसकी लागत 2,59,00,000 रुपए अंकित की गई, लेकिन आज तक जैसे का तैसा बना रहा, कोई भी काम नहीं हुआ। हालांकि 2019 के लोकसभा चुनाव में अंडरपास नहीं तो वोट नहीं का बैनर लगाया गया और चुनाव के दिन चुनाव का बहिष्कार किया गया। दोपहर तक वोट नहीं डाले गए, लेकिन इसके बाद प्रशासन ने पहुंचकर किसी तरह से लोगों को मनाकर मतदान शुरू करवाया था। अब रेलवे लाइन के दोहरीकरण का कार्य शुरू हो गया है, जिसके चलते इधर से आने जाने वाले लोगों को अब भारी समस्या उत्पन्न हो गई है, जिस पर सैकड़ों की संख्या में एकत्रित होकर ग्रामीणों ने लगभग 55 ग्राम प्रधानों द्वारा किए गए हस्ताक्षर युक्त अपना मांग पत्र आज रेलवे बोर्ड के सदस्य और बीजेपी नेता राघवेंद्र प्रताप सिंह को सौंपते हुए तत्काल अंडरपास बनवाए जाने की मांग की है, जिस पर रेलवे बोर्ड के सदस्य राघवेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि यहाँ के सांसद एवं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के सहयोग से रेल मंत्री तथा प्रधानमंत्री से वार्ता कर शीघ्र ही इन लोगों की समस्या का निस्तारण किया जाएगा। विगत लगभग 50 वर्षों से आप जो समस्या से जूझ रहे हैं यहाँ की जनता, उन्होंने 50 ग्राम प्रधानों का हस्ताक्षर करवा के और लगभग 2,500 लोगों के आम जनमानस से हस्ताक्षर करवा के एक प्रार्थना पत्र दिया है यहाँ पे अंडरपास के लिए, जो 2013 में यहाँ एक बोर्ड भी लगा है कि इसका एक बजट पास हुआ था, लेकिन 2013 में वास्तव में उस समय की जो सरकार थी वो कितना यहाँ पे संवेदनशील थी, यहाँ के सांसद कितने संवेदनशील थे, जो अभी तक ये काम नहीं हो पाया। लेकिन अब वर्तमान में जैसा हम लोग जानते हैं कि यहाँ की सांसद स्मृति ईरानी जी हैं, जो सारे कार्यों को लेकर के सदैव संवेदनशील रहती है, और उनकी संवेदनशीलता का एक छोटा उदाहरण है कि यहाँ बाईपास और उधर ओवर ब्रिज, रेलवे जो ककवा है, ये सब निर्माण उसके अंतर्गत हो रहा है। मैं रेलवे बोर्ड में सदस्य होने के नाते केंद्र सरकार और माननीय स्मृति ईरानी जी से और साथ में रेल मंत्री जी से विनम्र निवेदन और आग्रह करके और आप सबको आश्वासन भी देता हूं और प्रयास करता हूं, हमको लगता है सफलता भी ईश्वर इसमें देंगे। यहाँ पर एक किसी न किसी प्रकार की व्यवस्था अवश्य बनाई जाएगी, जिससे लोगों के आने जाने का जो मार्ग बाधित हो रहा है वो बिल्कुल बाधक जो रेलवे लाइन बन रही है उसको समाप्त किया जा सके, चाहे वो अंडरपास के द्वारा चाहे ओवर ब्रिज के द्वारा, कोई न कोई एक रास्ता निकाला जाएगा। इसके लिए हम आप सबको आश्वासन देते हैं और कहते हैं कि आप सब निश्चिंत होकर के घर जाइए और यहाँ की सांसद स्मृति ईरानी जी से भी निवेदन करके, और चूँकि उनका सहयोग लेना पड़ेगा और उन्हीं के सहयोग से होगा, मैं उनसे निवेदन करके इस कार्य को करवाने का 100% प्रयास करूँगा और होगा भी। अभी आपने कहा कि 2013 में बोर्ड लगा था, तो तत्कालीन सरकार तो केवल 1 साल रही है, उसके 7 साल से ज़्यादा का वक्त बीत गया है, अब अभी तक काम नहीं हुआ। इस पर आप क्या? अब है क्या कि स्मृति ईरानी जी जानते हैं हम लोग कि अभी 2 वर्ष हुआ उनको सांसद हुए, तब से संपूर्ण देश जिस संकट से जूझ रहा है, कोरोना काल आ गया, लगभग 1.5 वर्ष का कार्यकाल उसका भी बीत रहा है, तो इसमें बहुत कम समय मिला काम करने के लिए और लोगों से संवाद करने के लिए। उसके बावजूद भी इस कोरोना काल में वो जिस तरीके से अमेठी की जनता से रूबरू होने के लिए निरंतर प्रयास में रहती हैं, हमको नहीं लगता कोई सांसद इतना ज़्यादा दौड़ा करके और एक एक व्यक्तियों के दुख सुख में पहुंचने का कोई प्रयास करता होगा।